करांगा अपनी जीके की सीरीज। जो जीके मतलब सामान्य ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जो हर पेपर में पूछो जावे। तुम्हारा पहला सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब हम 1900 वाले सारे देखेंगे कि 1900 में मतलब 1900 वाले सन में क्या क्या फेमस चीज़ हुई थी। तो 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में सूरत विभाजन, नरम और गरम दल में अलग हुए थे 1907 में। 1909 में पार्लियामेंटो सुधार आया जिसमें मुस्लिम लीग को अलग इलेक्टोरल की बात की गई। 1911 में बंगाल विभाजन कैंसिल हो गया, जो 1905 में शुरू हुआ था ना, वो 1911 में कैंसिल हो गया। कलकत्ता से दिल्ली को मतलब राजधानी बनाया गया 1911 में। 1912 में दिल्ली की कॉन्स्पिरेंसी केस हुआ था। यहाँ पर हार्डी मैज को बम से मारने की कोशिश की गई चांदनी चौक पर। 1913 में गदर पार्टी की शुरुआत। 1914 में कोमगाट्टा मारू जहाज इंसिडेंट हुआ था, जो 387 लोगों को लेके गया था और वापस आया तो उसमें 22 लोगों को मार दिया गया था झड़प के अंदर। 1915 में महात्मा गांधी भारत आए। 1916 में लखनऊ पैक्ट, नरम और गरम दल, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ हो गए थे लखनऊ पैक्ट में। अब चलते हैं अगले पेज पर। इसमें कहता है 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक तथा थोड़े दिनों बाद खेड़ा सत्याग्रह। इन दोनों के बीच थोड़े दिनों का फर्क था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 और खेड़ा सत्याग्रह ये फरवरी मार्च महीने की बात है। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत मूवमेंट। 1920 में असहयोग आंदोलन और 1919 में ही रोलैक्ट एक्ट आया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये इसमें एक एक्स्ट्रा बात है कि यही इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, उनके फादर के नाम से किसे जाना जाता था। तो भाई A.O. होम, जो ये ब्रिटिश रिटायर ऑफिसर थे, इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस के पिता के नाम से जाना जाता था। फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का टाइटल इसे किस सेशन में दिया गया A.O. होम को, तो ये दिया गया था भाई साहब 1912 के सेशन में। A.O. होम पहले सेक्रेटरी थे, ना कि मतलब वो थे प्रेसिडेंट। A.O. होम INC के पहले सेक्रेटरी थे। A.O. की फुल फॉर्म है एलन ऑक्टेन होम। नेक्स्ट बात करें मैं बता दूं इंटरनेशनल कांग्रेस INC की जो स्थापना है ना, वो 1885 में हुई थी। INC बना तो तब वायसराय का नाम था डफरिन। जब INC की शुरुआत हुई ना, तो डफरिन जब वायसराय था। अब बात करें डफरिन का कार्यकाल, ये पूछा गया था। डफरिन का कार्यकाल था 1804 से 1884 से 1888, 4 साल का। जनरल ओडायर ने मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलवाई थी, जिसमें 1200 लोगों को मारने की मतलब इन्फॉर्मेशन मिली थी, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। जनरल ओडायर के खिलाफ एक कमीशन बैठाया था ताकि वही पता कर सके कि ऐसा क्यों किया। उस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। 1919 अक्टूबर में बैठाया गया, लेकिन बाद में यह पता चला कि भाई जनरल ओडायर ने तो अच्छा काम किया है, तो अंग्रेज़ों ने उसे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की एक वो उनका वो होता है अवार्ड, उसे नवाजा कि भाई तूने तो बहुत बढ़िया काम करा। तो 1940 में जनरल ओडायर को गोली मार दी उधम सिंह ने और उसका खेल ख़त्म कर दिया। अब बात करें अमृतसर में है ये जलियांवाला बाग। ये जलियांवाला बाग जो इलाका है ना, जो वो था वो जहाँ पर वो, तो अमृतसर में। तो अमृतसर के बारे में जानते हैं। अमृतसर की खोज गुरु रामदास ने की थी। गुरु अंगद देव ने हरदेव मंदिर साहिब की स्थापना में बड़ा योगदान दिया था। हरमिंदर साहिब मंदिर को गोल्डन टेम्पल कहते हैं। गोल्डन टेम्पल में भिंडरवाला ने जब कब्जा किया तो उस मंदिर को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। ये PYQ है। ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके लिए है, तो ये गोल्डन टेम्पल के लिए है। सॉरी, चलो भाई अगला पेज पे चलते हैं। अगला पेज क्या है, सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन जो लगा था वो पंजाब में लगा था। और राष्ट्रपति शासन का जो आर्टिकल है वो 365 और 356 है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बाद में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, देखकर कि भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, तो वो दुखी हो गए। उन्होंने अपनी नाइटहुड की जो वो उन्हें वो मिला हुआ था ना टाइटल, वो उन्होंने वापस कर दिया।
आर एन टैगोर जी के बारे में जाने। आर एन टैगोर जी को नोबेल प्राइज़ मिला 1913 में गीतांजलि बुक के लिए। और अब बात करें नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ की शुरुआत कब हुई? नोबेल प्राइज़ की शुरुआत 1901 में हुई थी। महात्मा गांधी ने केसर हिंद का टाइटल लौटा दिया था जलियांवाला बाग को देखकर। केसर हिंद का टाइटल महात्मा गांधी ने लौटा दिया। रोलेट एक्ट 1919 में आया और इसमें था नो वकील नो दलील की, इसमें जो वो थी पैटर्न था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वो सिर्फ जलियांवाला बाग के ऊपर ही था। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है कि लाइकेन एक ऐसा जीव है जो हमें लाइकेन मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाइकेन क्या है, वो हमें किस पोल्यूशन के बारे में बताता है। तो लाइकेन एक ऐसा जीव है जो हमें एयर पोल्यूशन के बारे में बताता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा हो तो वहाँ पर लाइकेन नहीं रहता। मतलब जहाँ पे लाइकेन लाइकेन एक प्रकार की वो काई होती है, क्या कहते हैं, एल्गी और फंगाई। अगर जहाँ पे SO2 की मात्रा ज़्यादा होती है तो वहाँ पे वो नहीं लगती। लाइकेन एक बायो इंडिकेटर है। H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल कहते हैं, H2SO4 को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, येन कहाँ की मुद्रा है? तो येन जापान की मुद्रा है। जापान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जापान पैसिफिक ओशियन में आता है। कोई पूछे थे कि भाई जापान किस ओशियन में पड़ता है, तो वो पैसिफिक ओशियन में पड़ता है। पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, ओशियन है। अब बात करें जापान की राजधानी। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान के PM है फूमियो किसादा। जापान का मेजर आइसलैंड पूछे जाते हैं कई बार कौन कौन से है, तो वही वो है मेजर आइसलैंड होकोकाइडा, होन्शु और काइशु। ये जापान के मेजर आइलैंड है, इनके बारे में पूछा जाता है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है किन राज्यों में विधान परिषद है? मतलब किन किन राज्यों में भारत में विधान परिषद है? तो विधान परिषद एक प्रकार की वो है कि मतलब जैसे विधानसभा है ना, एक विधान परिषद भी होते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। आर्टिकल 168 हर राज्य में सदन होना, लेजिस्लेटिव होना जरूरी है, आर्टिकल 168 बताता है। और आर्टिकल 169 किसी भी राज्य को आज़ादी है कि वह या तो अपनाए या तो एबोलिश करे अपना विधान परिषद। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि मतलब क्या क्या होता है इसमें। जैसे कि हमारे जो सेंट्रल लेवल पे है उस पर होती है राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा के हम चुनाव करते हैं तो उसमें हम खुद जनता के द्वारा चुना जाता है, और जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो चुने जाते हैं, जो जिन्हें हम MP चुनते हैं ना, तो वो लोकसभा वाले इनमें अपने आप इनडायरेक्ट इलेक्शन करके राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं और लोकसभा के हम चुनते हैं। इसी तरह राज्य के अंदर वो सेंटर में था, ये राज्य के अंदर होता है विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा के इलेक्शन होते जैसे हरियाणा में हुए थे 90 सीटों पर, तो हमने उन्हें चुना, MLA बने, डायरेक्ट इलेक्शन हुआ। और मतलब और इसमें होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें होता है MLC विधान परिषद, इसमें इनडायरेक्ट होते हैं। इनमें से ये लोग चुनकर इसमें बंदे भेजते हैं। तो 6 राज्यों में हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है विधान परिषद। कौन कौन से वो है? यूपी, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद मतलब कोई भी अपना सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं है, जिसका मन करे वो विधान परिषद ले सकता है, लेकिन अगर किसी को नीड है तो आर्टिकल 170 के बारे में मानते हैं। आर्टिकल 170 कहता है हर राज्य में विधान परिषद जरूरी है। ये कहता है कि हर राज्य में विधानसभा का होना जरूरी है। आर्टिकल 171 कहता है जो राज्य चाहे वो विधान परिषद ये रख सकता है या नहीं रख सकता। विधान परिषद में विधानसभा के 1/3 मेंबर हो सकते हैं। विधानसभा के 1/3, मान लो कि 90 है, 120 है, तो 120 में से 40 हो सकते हैं, जो तीसरा हिस्सा। और गवर्नर की बात शक्ति होती है कि वो उन 1/6 मेंबर को चुन सकता है, नॉमिनेट करता है विधान परिषद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट, NNP। तो इसे जाने से पहले हम जानेंगे GDP। GDP क्या होती है? GDP होती है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करी वो GDP में आएगी। मतलब कि कोई भी सामान या सेवा जो भी प्रोड्यूस की जा रही है वो सब GDP में आएगा। तो अब हम जानेंगे GDP क्या है। ऑल GDP में भाई वे होते हैं मतलब जितना भी सामान हमारा देश में बने और जो हम सेवा देवा ना प्रोड्यूस करा वह GDP कहलाएगी। लेकिन GNP ग्रोस नेट प्रोडक्ट, मतलब कि इसमें होता है GDP में से हम नेट फैक्टर को घटा दें
मतलब फ्रॉम अब्रॉड को, तो वो आती है GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है कि भाई मैं साफ बता दूं कि जो हम सामान में से कि सिर्फ इसमें हमारा देश को सामान आना चाहिए, कि जैसे कि हम दूसरा से देश तक एक्सपोर्ट करा इंपोर्ट करा, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट घटा दा ना, मतलब कि तो हमारे पास आ जाता है GNP। और जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर हो तो GNP और GDP दोनों बराबर होती है, अगर दोनों चीज़ बराबर हो तो। चलो अब चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज क्या कहता है, ये तो मैंने बता दिया। GNP GDP के बराबर तब होता है जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों बराबर हो। अब बात करते हैं NNP, GNP माइनस डेप्रिसिएशन। NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब होता है GNP में से मशीन, मतलब GNP में से अगर डेप्रिसिएशन, मतलब कि भाई हमारी मशीनरी या कुछ भी खर्चा होने लगो है ना, टूट टाट जा, टूट फूट टीयर एंड गियर, तो वो कम हो जा, उसमें घटा था तो हमारे पास आ जाता है, वो आ जाता है हमारे पास NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट वर्ड कहीं भी दिख जाए तो उसका मतलब हमें यही होगा कि डेप्रिसिएशन हुआ है, मतलब कोई टीयर एंड वियर कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है वो घटाए। अब बात करें नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में से NNP कैलकुलेट होता है फैक्टर कॉस्ट पे। फैक्टर कॉस्ट होता है जो फैक्ट्री में लगती है ना कीमत किसी वस्तु को बनाने में, वो होता है फैक्टर कॉस्ट। तो नेशनल इनकम NNP कैलकुलेट करते हैं नेट मतलब फैक्टर कॉस्ट पर। और मार्केट कॉस्ट होती है मार्केट में, मतलब कोई वस्तु बेची है टैक्स टूक्स लगाकर, तो उसे कहते हैं मार्केट कॉस्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैडम कामा द्वारा, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। मैडम कामा द्वारा स्टटगार्ड में फहराया गया तिरंगा ब्रिटिश भारत में किसके द्वारा तस्करी किया गया था? मैडम कामा ने एक झंडा लहरा दिया था, तो वो है भाई 1907 में इंदुलाल याग्निक ने मतलब वो झंडा तस्करी किया था 1907 में। ये आज मराठा केसरी लाइब्रेरी में ये झंडा रखा हुआ है। विनायक दामोदर सावरकर को हम वीर सावरकर के नाम से जानते हैं। और एक बार 1942 में ग्वालियर टैंक रोड पर भी एक आदमी झंडा लेकर आया था, उसका नाम था अरुणा असफ अली। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ क्या है? तो भाई अब थोड़ी सी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म देख लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मतलब कि IT डिपार्टमेंट में NIU का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। अब रोम की जाने तो रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। CPU कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। USB यूनिवर्सल सीरियल बस। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? तो ये भाई सबसे पहले है एप्पल। इसका नाम ये 1981 में लॉन्च किया गया था जून 19 को। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है एप्पल की? एरिना पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। रोहिणी RS-1 भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण था। आर्यभट्ट पहला सैटेलाइट है भारत का, 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया हुआ। मंगलयान, बात करें मंगलयान, इसको कहते हैं MOM मार्स ऑर्बिटल मिशन। भारत का पहला मंगलयान मिशन 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। पृथ्वी ग्रह का वह क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है क्या कहलाता है? जीव मंडल में हमारा जीवन मौजूद कहलाता है। ये क्रस्ट होती है पर मेंटल लोअर मेंटल, वो ये होती है क्या है, ये आउटर कोर इनर कोर। तो जो क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच है उसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। और जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल उसे बोलते हैं रिपीटी। लोअर और आउटर में होती है क्या है ये गटरबर्ग, ऐसा ही कुछ है। और आउटर और इनर में होती है लेमन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। म्यूजिक से रिलेटेड पुरस्कार कौन सा सबसे बड़ा होता है? तो इसका उत्तर है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड सबसे बड़ा पुरस्कार है म्यूजिक को लेकर। तो यह अवार्ड नेशनल एकेडमी रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है, जो USA में है ये एकेडमी। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूजिक का हाई अवार्ड ग्रैमी अवार्ड है। ऑस्कर फिल्म का सबसे बड़ा अवार्ड होता है
ऑस्कर की शुरुआत 1929 में की गई थी। ग्रैमी की शुरुआत 1959 में की गई थी। अगला अगला क्वेश्चन है, सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है? तो सूर्य का जो सबसे चमकता जो होता है उसे कहते हैं फोटोस्फीयर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49 डिग्री समांतर रेखा किस दो देशों के बीच में है? तो भाई वो यूएसए एंड कनाडा के बीच में है 49 पैरेलल लाइन। 24 डिग्री पैरेलल लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। 38 नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में पैरेलल लाइन है। और मेनोइनोट लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच है। कोस्ट लाइन एरिया सबसे ज़्यादा कनाडा में है। और ये थोड़ा सा क्या है, उर्वरकों की क्रांति के संबंध में किस रंग से, उर्वरक मतलब कि जो उर्वरक है वो उसकी क्रांति किस रंग से संबंधित है? तो वो ग्रे रंग से संबंधित है। हरित क्रांति के बारे में जानते हैं, ये एग्रीकल्चर से थी। एम.एस. स्वामीनाथन आए थे 1966 से 1967 में। बात करें वाइट रिवॉल्यूशन, वो थी मिल्क डेयरी प्रोडक्ट, ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन 1970 से 96 में। गोल्डन रिवॉल्यूशन फ्रूट और हनी हॉर्टिकल्चर थे। और ये ब्लू रिवॉल्यूशन फिश और एक्वा से थे। तो साफ नहीं लिखा, मैंने खुद समझ में आ रहा। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में हम देखेंगे बहुत बेहतरीन चीज़ें।